हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है स्पेशली आपके लिए। नवोदय विद्यालय के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि एग्जाम्स, ये नवोदय विद्यालय क्या है, इसके एग्जाम्स कब होते हैं, उनका इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, नवोदय विद्यालय में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो जाए, उसमें आप कैसे पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिखा है, आपका एग्ज़ाम का डेट मैंने डाल रखा है जो कि 29 अप्रैल है। जिनको पता नहीं है वो जान लें कि आपके एग्ज़ाम का डेट 29 अप्रैल है। ठीक है। एग्ज़ाम नवोदय के बारे में एडमिशन के लिए जो भी कुछ जानकारी लेनी है वो हम आगे और देखते हैं। नवोदय में एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम देखते हैं। इसमें कैसे सिलेबस क्या क्या होता है और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घर बैठे अगर आपको तैयारी करनी है तो वो भी हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि क्या नवोदय निःशुल्क है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि क्या नवोदय निःशुल्क है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है तथा मेधावी छात्रों को कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए क्लास 6 से क्लास 12 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय सह शिक्षा आवासीय संस्थान है जहां छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा, निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, ट्रेन बस से विद्यार्थियों के यात्रा का खर्च प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये विद्यालय क्या है, एक रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे निःशुल्क भोजन मिलता है, रहने की सुविधा भी है और निःशुल्क वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म बिना पैसे का मिलता है। निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया जाता है और आपको ट्रेन में अगर आप बच्चा कहीं जा रहा है तो उसको भी ट्रेन का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। और 11 से 12 तक के छात्रों को 600 रुपये की प्रति माह के दर से विद्यालय का विकास निधि के रूप में निःशुल्क न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। मतलब 9वीं से 12वीं तक छात्रों को 600 रुपये प्रति माह देने पड़ते हैं, जो एक नॉमिनल चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्र श्रेणी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता। मीन्स अनुसूचित जो भी SC ST जाति से जो बच्चे आते हैं और जो लड़कियां हैं और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के जो बच्चे हैं उनसे कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी के बच्चे होंगे तो इस विद्यालय में विकास निधि के रूप में 1500 रुपये लिए जाएंगे उनसे, क्योंकि वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए उनसे एक नॉमिनल चार्ज लिया जाता है 1500 रुपये का प्रति माह। आगे देखते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, जो इससे पहले भी हम देख चुके थे। एजुकेशन, रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, पोशाक वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, बुक्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। लेखन सामग्री जैसे कि कलम, पेंसिल, रबर, स्केल, ज्यामितीय बॉक्स, नोटबुक, स्कूल बैग्स, जो पढ़ाई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिलती हैं। दैनिक प्रयोग सामग्री मतलब रेगुलर यूज़ में हम जो भी नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, शू पॉलिश, केश तेल, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं, बच्चों को दी जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्नलिखित खर्च भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वहन किया जाता है। अब और भी अगर कोई बच्चे का खर्च है तो वो भी नवोदय विद्यालय खर्च करता है। उन खर्चों में से क्या क्या है, एक तो तृतीय वातानुकूलित ट्रेन यानी कि 3rd AC में अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो उसका भी चार्ज जो है स्कूल देता है। चिकित्सा खर्च, जो भी मेडिकल में जो भी खर्चे होंगे वो भी आपको स्कूल देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुल्क भी हमारा क्या दे रहा है, स्कूल ही दे रहा है। अब सीटों के आरक्षण की बात आती है। रिजर्वेशंस क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो देखते हैं हम। यहाँ क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। नॉर्मली ये क्या है, रूरल
एरिया के बच्चों के लिए ही हैं। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। यहाँ पे 75% सीट जो है वो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। अभी ये तो बात हो गई। अब लड़कियों के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आरक्षण है, यानी कि कुल टोटल जितने सीट होंगे उसका 1/3 गर्ल्स चाइल्ड को लिया जाएगा, गर्ल्स स्टूडेंट को लिया जाएगा, और 3% विकलांग बच्चों के लिए, जो भी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 3% सीट का आरक्षण है। अब शिक्षा का माध्यम क्या होगा यहाँ पे, तो कक्षा 7 या 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का एक समान माध्यम हिंदी अंग्रेजी रहता है। तो 7 से 8 तक आपको हिंदी माध्यम में और मातृभाषा में हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा या आपकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा माध्यमों में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि नवोदय विद्यालय है क्या, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, रिजर्वेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम आगे क्या देखेंगे कि यहाँ पे अब सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे हम आगे। चलिए, कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट का कंपोजिशंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशंस होता है। टेस्ट सिलेक्शन एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे की होती है। 11:30 बजे से 1:30 बजे का टाइम दिया गया है आपको। 3 सेक्शंस आते हैं इसके अंदर। 3 सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 80 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जो 100 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे टेस्ट और टाइप ऑफ टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स होगा आपका। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, अर्थमेटिक टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 होंगे। ये 40 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड है अर्थमेटिक टेस्ट, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे टोटल, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज टेस्ट से, और इसके लिए भी ड्यूरेशन क्या है 30 मिनट्स का। तो टोटल हो गए आपके 2 आवर्स। 2 आवर्स का समय हो गया और टोटल नंबर्स कितने हो गए, 100 नंबर्स होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अ सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइज ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट्स को क्या दिया जाएगा, एक सिंगल बुकलेट दी जाएगी और आपको आंसर सेट भी दिया जाएगा। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको आंसर सेट में फिल करना होता है। जो भी ABCD से वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आंसर कैसे आपको फिल करना है। अब देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स, ये आ गया हमारा। आंसर्स कैसे करना है हमको, OMR आंसर सीट आपको दी जाएगी। एक आंसर सीट होता है जिसको हम OMR सीट कहते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को यूज़ करना है और उससे ही आपको फिल करना है आंसर सीट के अंदर। पेंसिल, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 4 सर्कल्स होंगे आंसर के। इसमें से जो भी आंसर होगा आपको उसका, जैसे इसमें C आंसर हुआ तो C को क्या करना है, आपको बॉल पेन से कलर कर देना है जो भी आंसर होगा, ठीक है। अब 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जितने भी आपके करेक्ट आंसर्स होंगे उसमें 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा आपको। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, करके आपको सारे क्वेश्चंस आने हैं, बिकॉज हियर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग, ओके। अब नेचर ऑफ टेस्ट क्या होगा, टेस्ट का नेचर कैसा होगा। तो सेक्शन 1 के अंदर जो होगा, फर्स्ट होगी आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में ऑड वन आउट टाइप आएंगे। ऑड वन आउट क्या होगा कि आपको 4 फिगर दिए होंगे, इसमें से एक फिगर बताना होगा कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग पैटर्न आपको दिख रहा है।
तो आप ये 4 फिगर्स देख रहे हैं, इन 4 फिगर्स में आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप दिख रहा है, और जहाँ पे ये एंगल बनना है उसके जस्ट बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें भी वही है, एंगल के जस्ट बाद एंगल ऐसे मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर, और लेकिन इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, इसमें भी इसके जस्ट बाद यहाँ पे लाइन दिख रही है। लेकिन इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, लाइन यहाँ ना होके यहाँ पे है, तो इसमें से इसका ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस ऐसे सर्कल दिए होंगे A B C D, ठीक है, इसमें लिखा होगा A B C एंड D। तो आपका जो आंसर A हुआ, तो आप क्या करोगे, इसको बॉल पेन से फिल कर दोगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर आएगा फिगर मैचिंग से रिलेटेड। फिगर मैचिंग में से आपको ये क्या है, ये क्वेश्चन फिगर है, प्रॉब्लम फिगर है, और ये आंसर फिगर्स है। तो आपको इस फिगर से मैच करना है कि इससे रिलेटेड इसमें कौन सा है। तो जो भी आंसर होगा वो आपको करेक्ट आंसर में फिल करना होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी आंसर होगा उसे हम फिल कर लेंगे। तो इसको कैसे करना है, जब हम लोग इसका सिलेबस कवर करेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर को करने के लिए बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3 पैटर्न कॉम्प्लीशन। पैटर्न कॉम्प्लीशन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पैटर्न होता है, इस पैटर्न को पूरा करना होता है आपको, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा जिसमें 3 पार्ट तो फिल किए होंगे, और जो चौथा पार्ट होगा उसको आपको कंप्लीट करके इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वो पार्ट है जो यहाँ पे डालने से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसे हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 4 में आपको आएगा फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन क्या होता है कि किसी भी फिगर को सीरीज बनाया जाता है, जैसे पैटर्न बनाया जाता है, एक के बाद अब इतना फिगर बन गया, इसके आगे इसने ऐसे बढ़ा दिया, एक सर्कल डाल दिया, फिर इसको और बढ़ा दिया, फिर इसको और क्या बढ़ाएंगे हम कि ताकि मेरा ये फिगर का पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो भी आंसर कंप्लीट, इसको करने के लिए कंप्लीट मतलब 4th स्टेप में जो भी ऐसा फिगर आएगा जो इसे कंप्लीट कर रहा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1st स्टेप, ये 2nd स्टेप, ये 3rd, और जो 4th आएगा ये फिगर कंप्लीट बन के आएगा। तो इसमें से कौन सा वो आंसर होगा उसे हम करेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे C लिखा है तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो हम A B C D C वाला जो सर्कल होगा उसे हम फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉगी में क्या होता है कि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड, यहाँ पे दूसरा जो 1st से रिलेटेड 2nd और 3rd से रिलेटेड 4th फिगर होता है, ठीक है। तो इस सीरीज को हमें पहचानना है कि 1st से रिलेटेड जो 2nd है वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, वही डिफरेंस हमें 3rd और 4th में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, ढूंढेंगे इसमें से कौन सा फिगर ऐसा आएगा जो इसके बाद बनेगा, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, उसी तरह से ये भी अपवर्ड है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कवर करना है हमें। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। अब जो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन होता है वो ज्योमेट्री के फिगर्स से रिलेटेड होता है, जैसे ट्राइग्राम, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ऐसे फिगर्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी फिगर है, यहाँ पे इन्होंने ये फिगर ले लिया है, अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा फिगर लें जिससे कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसे अगर हम एक स्क्वायर बनाएं तो क्या बनेगा, हमें कौन सा फिगर दिखेगा, हमें कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा तो कोई फिगर है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेंगे, तो हमें ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला फिगर मिल रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये अधूरा डायग्राम होता है जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, उस अधूरे डायग्राम को पूरा करने के लिए हमें जो भी पार्ट चाहिए वो हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 7 में मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई भी वर्ड्स दिया हुआ होगा आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है TBAT, ओके, और यहाँ पे अगर हम कोई मिरर लगा देते हैं तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये क्या बनेगा। हमें पता है कि जब ये मिरर इमेज बनता है तो क्या होता है, T तो राइट ही होता है, A भी जैसा होता है वैसा ही होता है,
बी उल्टा हो जाता है हमारा इस तरह से, और टी जैसे होगा वैसा ही होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो मिरर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, यानी कि कोई भी पेपर को अगर हम फोल्ड करके कहीं पे कटिंग लगाते हैं और फिर उसको ओपन करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। या फिर कोई भी कटिंग वाला पेपर है उसे हम 4 फोल्ड कर दें या 3 फोल्ड कर दें तो वो कैसा दिखेगा। तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पेपर को हमने 1 फोल्ड किया, 2 फोल्ड किया, 3 फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे कट लगाया, तो हमारा कैसा डायग्राम बनेगा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये भी हम लोग जब क्लास करेंगे तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी कि जब हम पेपर को फोल्ड करके और कहीं पे भी जैसे कट लगाते हैं तो ओपन करने के बाद वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, अब इस तरह का कौन सा फिगर होगा इसके अंदर, ओके। जब इसको हम सेट करेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको ये जैसा फिगर है, ऐसा तो आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन एक्यूरेट इसको जब हम सेट करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह का दिखता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, तो हम इसमें क्या करेंगे, डी वाले को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या है कि इस तरह के कुछ डायग्राम होते हैं, प्रॉब्लम डायग्राम। इसमें से देखना होता है कि किसमें ये वाला फिगर छिपा हुआ है, कौन सा ऐसा डायग्राम है, हिडन प्रॉब्लम है ये, यानी कि ये वाला डायग्राम, ये वाला जो शेप है वो इन डायग्राम्स में से किस डायग्राम के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। फिगर इज हिडन, ओके। तो हमें क्या दिखता है कि हम जब देखते हैं तो इसमें हमें कहाँ पे ये छिपा हुआ दिख रहा है, तो इसके अंदर तो नहीं है, बिकॉज ये वाली चीज़ नहीं दिख रही। तो अब इसमें देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो हमें मिलता जुलता दिख रहा है और ये चीज़ भी हमें दिख रही है, तो इसका मतलब हमें ये वाला आंसर मिल गया। तो हम बी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे इसमें। अब ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी टाइम नहीं लगता। आप अगर इसे एक बार बनाना सीख जाओ तो आप फटाफट इनको कवर कर सकते हो। आगे देखते हैं। आगे हमारा सेक्शन 2 है अर्थमेटिक टेस्ट। सेक्शन 2 के अंदर अर्थमेटिक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब इसके भी कुछ सिलेबस हैं अर्थमेटिक टेस्ट के, 15 टॉपिक्स कवर करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से। सेकेंड टॉपिक कवर करता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर से। थर्ड है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। फोर्थ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन सारे सिलेबस को कवर करेंगे। फिफ्थ है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। सिक्स्थ है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। सेवेंथ है conversion of fractions of to decimal and vice versa, measurement of length, mass, capacity, time, money, etc. Ninth है distance, time and speed, और 10th है approximation of expressions. 11th है simplification of numerical expressions, and 12 is percentage and its applications. 13 profit and loss, 14 simple interest and 15 is perimeter, area and volume. ये सारी चीज़ें आप क्लास 5th में भी पढ़ चुके होंगे। दोबारा से हम इसे रिवाइज करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को दोबारा से हम पढ़ेंगे। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा ही है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें से आपको बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इनका 1000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन सा है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। अब आपको फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। अब एवरेज से रिलेटेड हो गया, आपको इसमें ऑड नंबर्स भी पता होने चाहिए क्या होते हैं और उसका एवरेज कैसे निकालना है। वो निकालने के बाद हम इसको निकाल सकते हैं। लाइक द फर्स्ट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स आर, क्या होते हैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर 1 3 5 and 7 एंड उनका एवरेज क्या हो जाएगा 1 3 5 7।
ये 4 नंबर्स है तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी के अंदर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, स्पीड 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर 3 minutes. द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। अब क्या करें, 1 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन है जिसका कि स्पीड 1 किलोमीटर पर 3 मिनट्स के हिसाब से दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, 2 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 2 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, 1 किलोमीटर की लेंथ है इसका, तो इस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे, जो भी आएगा इसमें 9 मिनट्स के अप्रॉक्स आएगा आंसर। तो इसको भी हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास करने के टाइम पे। सेक्शन 3 हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज से रिलेटेड में दोनों लैंग्वेजेस आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो क्या है, आप जो भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके अंदर होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कैंडिडेट्स। इसके अंदर आते हैं क्या, इसके अंदर पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। 4 पैराग्राफ दिए जाते हैं आपको, उन चारों पैराग्राफ के अंदर से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है ये। इसमें आपको सिर्फ पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है, और सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से ही आएंगे। तो वो भी हम देखेंगे कैसे पैराग्राफ होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। आप स्क्रीन को पॉज करके केयरफुली इस पैसेज को पढ़िएगा, और फिर इसके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आप इसको अपने दिमाग से इस पैराग्राफ को पढ़ के और बिल्कुल ईमानदारी से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे। और फिर हिंदी में भी कुछ इसी तरह के पैराग्राफ आते हैं, मैंने तो बस यही इंग्लिश तक बनाया है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं बना कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि क्या हमारा नवोदय विद्यालय क्या था, और क्या यहाँ पे रिजर्वेशंस थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, और हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके क्लास से शुरू हो जाएगा। हम तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें जल्दी से तैयारी करनी है, और हमें एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है। तो अगर आपको करनी है अच्छे से तैयारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस को देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें, और वीडियो को हमेशा पूरा देखें। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लासेस को स्टार्ट करके, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।